हेलो गाइस। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि मतलब गोवा में आए हैं और यहाँ पर लड़कियाँ कैसे मिले। तो इसमें है ना, मैं तकरीबन 7-8 सालों से गोवा में आ रहा हूँ और साल में 3-4 बार मेरा फिक्स होता है। और इस चीज़ में है ना, बहुत सारे मतलब कंट्रोवर्सी है। जैसे कि लोग आते हैं बागा कलंगट घूमते हैं और कलंगुट घूमने के बाद फिर साउथ गोवा 1-2 दिन जाते हैं। जब वापस आते हैं तो जब सारी एक्टिविटी हो जाती है तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि चलो लड़कियां लेते हैं, मौज मस्ती है भाई, गोवा में तो होगा, तो कैसे ले, प्रॉपर तरीका क्या है। तो इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि यहाँ पर होते हैं सबसे बड़े स्कैम। जब भी आप रोड पे चलोगे, वॉक करोगे, जस्ट मैं अभी जैसे वॉक कर रहा हूँ वैसे ही आप वॉक करोगे, सडनली कोई इंसान आपके बाजू में आ जाएगा और आपको तुरंत जो है लड़की चाहिए, मसाज चाहिए, रशियन, अमेरिकन मिल जाएगी। ऐसे करके आपको मैनिपुलेट कर लेंगे और बहुत रीजनेबल रेट बताएंगे, जिसके बाद आपको लगेगा अरे वाह ये तो सही है। और वो आपको लिटरली लेके जाएगा क्लब के अंदर, आपको मिलवाएगा भी और सारी बात करवा देगा और आपको बोलेगा काउंटर में जाके पेमेंट कर दो। वंस आपने वहाँ पे कर दिया, पे करके जब तक आप बोलोगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ जिसको सिलेक्ट किया था, और सीन ऐसा होगा कि वो इंसान तब तक भाग चुका होगा और यहाँ पे आपका जो भी आपने सिलेक्शन, ये सब खारिज हो जाएगा। ये सब पागल बनने वाले काम हो जाएंगे। ये होता है पहला स्कैम। तो यहाँ पर सेकंड जो स्कैम अगर बोलेंगे कि आपको फ़ोटोज़ दिखा देंगे, ये वो कर देंगे, होटल में आ भी जाएगी शायद, और उसके बाद आपके बिलोंगिंग्स मतलब आपके सामान या एकदम से कोई इशू कर देना। तो देखा जाए ओवरऑल तो गोवा में ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो इसमें आपको फंसने के रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, क्या ये रियल है? इन रियल बोलूँ तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। बट एक स्कैम बताऊँगा, जैसे मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं तो हम लोग उस पर बात करते हैं। मैं इनको बताता हूँ इनके साथ कैसे वो स्कैम होते होते बच गया था। तुम लोग बताओ, कल जब अपन वॉक कर रहे थे तो वॉक करते समय वो आया था लड़का, उसने क्या बोला आपको? उसने बोला था आपको मसाज या फिर कोई सर्विस चाहिए क्या लड़कियों से। और भाई हाँ, मेरे को ही बोला था। और अगर हम दोनों साथ में कोई नया रहता तो फंसा ही रहता ना। तो पक्का फंसा रहता। भाई लोगों को थोड़ी पता है। क्या तो मैनिपुलेशन वाले वर्ड्स वो यूज कर रहे थे। हाँ। और आपको चॉइसेस भी दे देंगे, लड़कियां भी दिखा देंगे, दिखाने के बाद वो लड़की डन करने के बाद वो मुकर जाएगी पैसा पे करने के बाद। फ्रॉड है भाई, प्रॉपर फ्रॉड है। हाँ, ये चीज़ से बच के रहो। बाकी इफ़ इन केस आप सोच रहे हो कि मैं थर्ड केस में कि मैं क्लब चला जाता हूँ, क्लब में जाके लड़कियाँ मिल जाएंगी लाइक अदर स्टेट्स के समान, यहाँ पे वो सीन नहीं है, लिटरली ज़ीरो है। तो इससे भी आपको बच के रहना है। अब कुछ चीज़ें जो हैं मतलब लाइक पॉजिटिव वाली अगर बात करें, लाइक पॉजिटिव सेंस में, अब यहाँ पे लोकल्स भी हैं, कहीं सुन के मुझे ना मारने लगे, क्योंकि इनका यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही हो जाता है कहीं ना कहीं बिजनेस। अब मेन मुद्दे बात करते हैं, क्या ये सच है? अब हाँ, एक चीज़ आपको आउट ऑफ दी टॉपिक बोलता हूँ, ये देखो यहाँ पे व्यूज़ कितने अच्छे हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे आज हम लोग वॉक कर रहे निकले हैं तो सोचा ये टॉपिक कवर करूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का चूतिया कटा है, मतलब हद से ज़्यादा लोगों का पागल बनाया गया है। ये देखो, ये कसिनो है। तो अगर आप कसिनो के भी फ़ैन हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। और क्या तो वाइब आती है आप अंदर जब जाओगे, तो ये सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो लाइफ में एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन मेन मुद्दे बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि हाँ पॉसिबल है। अगर आप बागा में टिटूज़ लाइन जाते हो 10 के बाद, अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत रिस्की है, मतलब लाइक हद से ज़्यादा रिस्की है। और ये चीज़ कंफर्म समझो कि बागा में टिटूज़ लाइन में जब आप जाते हो टिटूज़ लेन, तो वहाँ पर आपको जो है 10-11 के बाद लड़कियाँ दिख जाएंगी, आप बात करके ले जा सकते हो। बट इट्स क्वाइट रिस्की, एंड क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल लीगल नहीं है, तो आपको अगर कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो आप पूरी तरह से फंसने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गलती आपकी है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रही बात बाकी टॉपिक्स की, तो एक चीज़ आपको समझनी है, जो चीज़ लीगल नहीं है उसमें नहीं जाना। और गोवा में आप आते हो, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आराम से पियो, खाओ, घूमो, हंड्रेड्स ऑफ बीचेस हैं, आप घूमो और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर आप टाइम स्पेंड करो, वहाँ पे आप क्वालिटी दो अपनी लाइफ को। लेकिन ये चीज़ से मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मैंने बता भी दिया कहाँ मिलती हैं और कहाँ आपको नहीं जाना है। रेस्ट ऑफ चीज़ें आपकी है। और आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।